Good morning, students. Today we are moving further in the chapter 1, that is positive and normative economics. अब हम दो तरह की economics के बारे में जानेंगे. First is positive economics. Positive economics deals with the economic issues related to past, present or future. It deals with such economic situation which can be studied by using facts and figures. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डील करती है. एंड हम इसे कैसे स्टडी कर सकते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में. ठीक है. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉवर्टी इन इंडिया इफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड देन नाउ. तो अब हमने यहाँ क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ किए कि पॉपुलेशन किस तरह से इफ़ेक्ट हुई थी. ठीक है. यहाँ हमने क्या स्टडी किया? पास्ट भी किया है, प्रेजेंट भी किया है एंड फ्यूचर भी किया है. इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या हुआ था, दैट वाज पास्ट. हमने रिलेट किया प्रेजेंट के साथ में एंड जो भी हमारी पॉलिसी होगी वो होगी फ्यूचर के साथ रिलेटेड. 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर. ठीक है. सो अब हमने ये आज के बारे में जाना कि आज के टाइम में जो इंडियन पॉपुलेशन है दैट इज़ out of that 22% is poor. If population in India continues to grow at the existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in year 2020. So यहाँ हमने क्या स्टडी किया? फ्यूचर. कि अगर पॉपुलेशन जिस तरह से अभी बढ़ रही है, अगर ऐसे ही ग्रो करती रही तो 2020 में, लाइक ये बुक पहले पब्लिश हो गई थी इसलिए यहाँ 2020 लिखा है, लाइक लेट्स से 2030 में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. नाउ वी मूविंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव स्टेटमेंट. So the statement highlights the nature and extent of economic problem. तो हमें नेचर पता चलती है, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरह की है, नेचर, एंड कहाँ तक जाएगी, दैट इज एक्सटेंट. और एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. थर्ड हम क्या करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में, पॉजिटिव इकोनॉमिक में, दैट इज़ हम एनालिसिस ड्रॉ करते हैं. हम कंप्लीट एक स्टडी करते हैं एंड जानते हैं कि हम इस चीज़ का या इस प्रॉब्लम का कैसे कोई सोल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं. These statements are based on facts and figures related to past, present and future. तो जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो रिलेटेड होती हैं पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के साथ में. These statements are verifiable for truth. क्योंकि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो सही ही होने वाला है एंड उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है. दैट इज़ ऑलवेज ट्रू और हम उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं. These statements do not reflect any value, judgment और opinion of the economist. यहाँ पर हम प्रेजेंट इकोनॉमिक्स में अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये सोच ही नहीं सकते कि इकोनॉमिस्ट अपने कोई ओपिनियन या कोई अपनी जजमेंट यूज़ करेगा, क्योंकि वो स्टडी कर रहा है फैक्ट्स एंड फिगर्स को. फाइन. नाउ इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी. कोई चीज़ किस तरह होनी चाहिए. It deals with opinion of economist related to economic issue. अब यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिस्ट अपने ओपिनियंस लेकर आएगा कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इशू क्यों है. Different economists may offer different opinions on the solution of economic problem. If opinions involve value judgments, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं तो उनका एक अपना वे है सोचने का, वो हर एक प्रॉब्लम का अपने हिसाब से एक सोल्यूशन लेकर आएंगे और उनके जो ओपिनियंस होंगे उनके जजमेंट्स अलग अलग तरह से होंगे. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स. तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की जाती है. ठीक है. सबसे पहले तो इसमें वैल्यू जजमेंट होता है. ठीक है. क्योंकि हर एक इकोनॉमिस्ट की एक अपनी सोच के हिसाब से वो सोल्यूशन या जो भी उनका ओपिनियन है वो ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कंट्रोवर्शियल होगा, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा एंड डिबेट्स भी हो सकती हैं उस पर. These statements indicate opinion are therefore not variable for the truth. तो क्योंकि यहाँ पर ये लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपनी एक जजमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये वेरीफाइएबल ट्रुथ नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है, जो इकोनॉमिस्ट है वो किसी चीज़ में आकर प्रिजुडाइज भी हो सकता है, बायस भी हो सकता है, कुछ चीज़ें उसे खुद पसंद ना हो तो वो उस चीज़ को उतना वैल्यू ना दे. These statements reflect what ought to be as a solution to economic problem.
तो ये स्टेटमेंट्स हमें ये बताएंगी कि इस चीज़ का सल्यूशन क्या हो सकता है. Fine. So here is the differentiation of positive economics and normative economics. Positive economics deals with the economic issues related to past, present, future, and normative economics deals with the opinion of economists related to the economic issue or economic problem. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है ओपिनियन इकोनॉमिस्ट का किसी भी इकोनॉमिक इशू या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए. Statements of positive economics relate what was, what is, what would be. Statements of normative economics relate what ought to be. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें ये कहा जाता है क्या किस तरह का था, किस तरह का है या किस तरह का होगा. स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में दी जाती है किस तरह का होना चाहिए. थर्ड है स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ. दे मे बी ट्रू और फॉल्स. कभी कभी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट है वो सच ही हो, ट्रू और फॉल्स भी हो सकती है. बट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में जो जजमेंट्स आते हैं वो ट्रू और फॉल्स नहीं होने चाहिए, वो बेस होने चाहिए ओपिनियंस पे. ठीक है, एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरिएबल. ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं, नॉर्मेटिव में नहीं कर सकते क्योंकि वो जजमेंट होती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम जजमेंट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में किस तरह का हुआ था या होने वाला है या किस तरह का होना चाहिए. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं जजमेंट्स की. जो इकोनॉमिस्ट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को स्टडी करके अपनी जजमेंट देता है, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है. पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग. लोग अपनी लाइफ को जीने के लिए जो भी इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है, टीचर्स गो टू स्कूल, डॉक्टर गो टू स्कूल, डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल, फार्मर्स गो टू फील्ड्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू द इंडस्ट्रीज. द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ एन एरिया would reveal the system of by which people of that area earn their life. The system is called economy. ठीक है, लोग इजी वे में ये है कि लोग जो भी अर्न करते हैं दैट इज़ इकोनॉमी. ठीक है, वो अर्न क्यों करते हैं, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके, ईजी हो सके, प्रॉब्लम इकोनॉमिकली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए उनको. ठीक है, जैसे कि टीचर्स स्कूल जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर्स फील्ड्स में जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं. ठीक है, ये क्या क्यों जाते हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ पर अर्निंग कर सके, ताकि इनकी जो लिविंग है वो ईजी हो सके. So this is called economy. Economy is a system by which people of an area earn their living. Economy क्या होता है, एक सिस्टम होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का जहाँ लोग अर्निंग करते हैं अपनी लिविंग के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए. Students, do mark a thing if you are writing a definition of economy, then just see there is a word there. Don't go with THERE. It should be THEIR. Okay, next is simple economy. An individual himself is not capable of producing all goods and services which he needs for the satisfaction of his wants. He depends on others. If you are a teacher, students depend on you for the education. You are, on the other hand, depend on a baker for the bread, a tailor for stitching your clothes, a maid or servant for domestic help, and so on. Thus, mutual interdependence is the essence of economic activity. Mutual interdependence lead to exchange. Accordingly, we can say that mutual interdependence and exchange are core element of an economy. A simple economy is one in which the degree of interdependence and exchange is of moderate degree. अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक काम कर सकें, हम हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें. वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज की हम अगर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो डेफिनेटली हम किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं. लाइक आई एम अ टीचर, सो स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन मी. ठीक है, अब मुझे ब्रेड खानी है तो मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, बेकर पे हूँ. आई वॉन्ट टू गेट माई क्लोथ स्टिच्ड, आई एम डिपेंडेंट ऑन अ टेलर. मेरे पास मेड आती है, क्यों आती है, ताकि वो मुझे डोमेस्टिक हेल्प कर सके. हम हर एक काम नहीं कर सकते हैं.
ठीक है। तो सिंपल इकोनॉमी भी हमें यही बताती है दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज ऑफ कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। अ सिंपल इकोनॉमी इज वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट डिग्री। सिंपल इकोनॉमिक्स वो होती है जहाँ पर इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज एक लेवल तक का होता है। ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग विद द डिफरेंशिएशन। Let me see. Yeah. Simple economy contrasts with complex economy. Unlike in simple economy, the degree of interdependence and exchange in complex economy is very high. Features of simple economy are briefly presented under. So let's go with the differentiation of simple economy and complex economy. Simple economy. इनकम लेवल ऑफ पीपल इज़ लो, क्योंकि हम हर चीज़ पे डिपेंडेंट हैं। हमें कुछ चाहिए तो ऑब्वियसली उस पर स्पेंड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारा इनकम लेवल क्या होगा, लो होगा। कॉम्प्लेक्स में हाई होगा। वॉन्ट्स आर मल्टीप्लाई बट नॉट सो न्यूमरस। हमारी सिंपल कॉम्प्लेक्स में जो नीड्स है वो बहुत सारी होंगी। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वॉन्ट्स आर मल्टीप्लाई एज वेल एज न्यूमरस। तो कॉम्प्लेक्स में हमारी जो वॉन्ट्स हो जाएंगी वो मल्टीप्लाई कर जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इट ऑल एंड ऑल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम यू आर हैविंग। लेट्स से यू आर हैविंग 1000 रुपीज़, तो आप अपने 1000 रुपीज़ के हिसाब से ही खर्चा करोगे। ठीक है। जितनी भी आप स्पेंडिंग करोगे, ये तो नहीं है कि अगर आपको 2000 रुपीज़ का पेन पसंद आ गया तो आप वो ले लोगे, आपके पास 1000 है, नहीं ना। तो वैसे ही सिंपल इकोनॉमी में जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो उतनी ही रहेंगी जितनी हमारा इनकम लेवल है। बट कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, अगर आपके पास अब 5000 आ गया तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट दैट 2000 पेन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी वॉन्ट मल्टीप्लाई हो गई। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड इन दी सिंपल इकोनॉमी। सेम वही बात आ गई, क्योंकि अगर आपके पास खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट मच मनी टू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग यू वांट, तो आप नहीं करोगे, तो आपका उतना इंटरडिपेंडेंस किसी चीज़ पे नहीं रहेगा। बट कॉम्प्लेक्स में है आपके पास में, तो वो हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा रहेगा। डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ मॉडरेट, लिमिटेड है। डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ वेरी हाई इन कॉम्प्लेक्स। दोनों का यही है कि जितने आपके पास मनी है, जितना आपके पास फाइनेंशियल एड है, आप उतनी ही चीज़ें खरीद सकते हैं, उतनी ही चीज़ें, उतना ही इंटरडिपेंडेंस किसी चीज़ पर कर सकते हो। नाउ सिक्स्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप ऑफ इकोनॉमीज। Economic activities like production, consumption, investment, and exchange are controlled or regulated by the government. So production means to make something, consumption to use something, invest to invest means to use your saving for some more profit or for some more money. Exchange to have something in exchange or in the rate of something. Exchange means हमने किसी को कुछ दिया और हमें कुछ मिला। ठीक है। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है। बट द डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट नेशन। हर एक नेशन का एक अपना वे होता है काम करने का। इन चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। सच इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई आर कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमीज। ठीक है। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, वो जगह या वो कंट्रीज जहाँ पर इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है। जैसे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया में हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ठीक है। जो भी है सब गवर्नमेंट का है। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, किस तरह की इकोनॉमी है वहाँ पर, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर। सेकेंड है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल, वेरी लो। ठीक है। इनको बोलेंगे फ्री इकोनॉमीज और मार्केट इकोनॉमीज, जैसे कि यूएसए एंड यूके में है। एंड थर्ड है, दैट इज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट, ठीक ठाक सा हो। ठीक है। इनको बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमीज, जैसे कि इंडिया में है। फाइन। So students, there is a comparison between all three economies. Okay. Controlled और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सो कंट्रोल्ड के लिए हम याद रखेंगे चाइना, फ्री के लिए याद रखेंगे यूएसए एंड मिक्स्ड के लिए रखेंगे इंडिया। सो दिस इज द एग्जाम्पल which will go according to these economies. So what is controlled?
These are the economies where the economic activities like production, consumption, investment, and exchange are firmly controlled by the government or some central authorities. जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना में प्राइवेटाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल किया गया है, गवर्नमेंट ने ही किया है। ठीक है, वहाँ पर ना तो कोई प्रोड्यूस कर सकता है खुद से, ना कंज्यूम, ना इन्वेस्ट, ना एक्सचेंज। These are the economies where the economic activities are controlled by the market force. ठीक है, मार्केट फोर्स मीन्स किस तरह की डिमांड एंड सप्लाई चल रही किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सो फ्री इकोनॉमी क्या हो गया कि इस तरह की इकोनॉमी जहाँ मार्केट डिसाइड करती कि काम किस तरह का होगा। Mixed economy are the economies where the economic activities are governed by the free play of the market forces but are regulated by the government. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस ही होती हैं, वो फ्री प्ले करती हैं, वहाँ पर कोई लेजे फेरे नहीं होता है, बट देन एज वेल गवर्नमेंट इज़ हैविंग एन आई ऑन एवरीथिंग। ठीक है, अगर फ्री कर देंगे तो सब लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे एंड दैट विल इफेक्ट द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट अलॉट। Now, coming on controlled economic decisions are driven by the motive of social welfare. तो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए होंगे। फ्री इकोनॉमी डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फ्री इकोनॉमी में हम देखेंगे प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, और मिक्स्ड इकोनॉमी में हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी। Controlled economy, the consumer is not servant. The central authority decide what good are to be produced for the people. So consumer खुद नहीं बता सकता कि मुझे मैगी नूडल्स में कोई चेंज चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी उनको मैगी नूडल्स खाने भी है कि नहीं। ठीक है, फ्री में क्या होगा, द कंज्यूमर इज सोवन, पावरफुल है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर खुद अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। मिक्स्ड में क्या होता है, द कंज्यूमर इज सोवेंट, हाउ एवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर्स दैट द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। हम मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीज़ों की चेंजेस कर सकते हैं, पावर है हमारे पास में, बट देन एज वेल हमारे पास एक सेंसर बोर्ड बोल लो आप इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि क्या जो चेंज आया है वो कंज्यूमर्स के लिए ठीक है या नहीं है। फोर्थ इज मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कंट्रोल पे तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो भी कंट्रोल है, मतलब अगर कोई चेंजेस भी होनी है, कुछ एडिशन, कुछ अमेंडमेंट, इम्प्रूवमेंट भी होगी तो वो गवर्नमेंट की मर्जी से होगी। ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, एंड गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करेगी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, अब फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, द मार्केट डिटरमिन्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फ्री में ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या प्राइस होगा, डिमांड सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल, देयर इज नो लेज़र बाय द गवर्नमेंट। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स और कंट्रोल्स द प्राइसेस फॉर द असेंशियल गुड्स। तो मिक्स्ड में हम दोनों एक्सरसाइज करते हैं, गवर्नमेंट भी और पीपल भी। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोग डोमिनेंस ना क्रिएट कर दें। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग डोमिनेटेड हैं, अपर क्लास को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिफ्थ इज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, वही बात आ गई कंट्रोल्स गवर्नमेंट में, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट किया जाता है। एंड इन फ्री इकोनॉमी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर सारी पावर लोगों के हाथ में है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डोमिनेट की जाती है पब्लिक सेक्टर के थ्रू। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ें ही डोमिनेट होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। So students, I hope you've understood what I want you to understand, and the chapter is completed. I hope you have understood what I want you to understand, and if you have any sort of problem, please do call me. And I'm sending you an image. It is a summarize of whole chapter, and do read it, and if you feel any sort of problem, please do message me. Thank you so much.